पर भोपाल से है, जहां शिवराज सरकार के 14 मंत्रियों को हटाने की मांग की गई है। कांग्रेस की चुनाव आयोग से 14 मंत्रियों को हटाने की यह मांग है। मंत्री बने 14 पूर्व विधायकों को मंत्रिमंडल से हटाया जाए। कांग्रेस ने कहा है, उपचुनाव में प्रलोभन देने और चुनाव को प्रभावित करने की शिकायत की है। मंत्री अपने अपने क्षेत्र में उपचुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ये कांग्रेस का कहना है। और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से ये शिकायत की है कि वो मंत्री जिन्हें चुनाव में जाना है, वो चूंकि मंत्री हैं इसलिए प्रलोभन दे सकते हैं, इसलिए उन्हें हटाया जाए मंत्री पद से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 14 पूर्व विधायकों को मंत्रिमंडल से हटाया जाए, ये कांग्रेस की मांग है। कांग्रेस की चुनाव आयोग से 14 मंत्रियों को मांग है और आपको बता रहे हैं कि ये इस मांग में कांग्रेस का तर्क ये है कि ये जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, जिन्हें चुनाव में जाना है, वो अपने अपने क्षेत्र में मंत्री रहते हुए को प्रलोभन दे सकते हैं और चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। लिहाजा इन्हें मंत्री पद से हटाया जाए। 14 मंत्रियों को हटाने की मांग की गई है। इमरती देवी जो मध्य प्रशासन में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हमें तो बहुत कम सीटें जीतना है और कलेक्टर को, जिस कलेक्टर को बोलेंगे उसकी सबको जिताएगा। तो इससे साफ लगता है कहीं ना कहीं पद का दुरुपयोग होगा, मैसेजिंग का दुरुपयोग होगा। हमने चुनाव आयोग से शिकायत करके मांग की है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिन्होंने कल हमारे कांग्रेस पार्टी के पोस्टर फाड़े हैं, इससे पहले इंद्र सिंह कंसाला जो घर घर पर अपने क्षेत्र में नलकूप खुदवा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, निःशुल्क से लोगों को प्रलोभित कर रहे हैं, ऐसे लोग जो विधायक नहीं है, मंत्री बनाए गए हैं और स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में उनको तत्काल मंत्रिमंडल से हटाया जाए, ऐसी मांग चुनाव आयोग से की है। तो सुना आपने कांग्रेस की मांग को। जेपी धनोपिया ये कह रहे हैं कि ये मंत्री रहते हुए जब अपने क्षेत्र में जाएंगे या अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो ऐसे काम करा रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि चुनाव प्रभावित हो सकता है। 2 मंत्रियों के नाम भी लिए हैं, इंदल सिंह कंसाना, इमरती देवी। उनके बयान और काम के आधार को लेकर कांग्रेस ने ये बात कही है कि 14 मंत्रियों को हटाया जाए, जिन्हें चुनाव में जाना है वो अपने मंत्री पद का इस्तेमाल करते हुए, मंत्री पद रहते हुए ऐसे प्रलोभन जनता को दे सकते हैं जिससे कि चुनाव प्रभावित हो सकता है। तो शिवराज सरकार के 14 मंत्रियों को हटाने की मांग की गई है और इन 14 मंत्रियों में तकरीबन 11 सिंधिया समर्थक विधायक हैं और 3 कांग्रेस से उस दौर में बीजेपी में आए हुए नेता जो कि मंत्री बनाए गए थे, 14 मंत्री। और इन सभी को आगामी उपचुनाव में चुनाव में जाना है, चुनाव लड़ना है, क्योंकि फिलहाल ये विधायक नहीं है। और चुनाव में जाने के दौरान कांग्रेस का तर्क ये है कि जब ये मंत्री चुनाव प्रचार करेंगे या अभी से ही जो काम कर रहे हैं उससे चुनाव प्रभावित हो सकता है या हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संदीप हमरकर जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे राजधानी भोपाल से। संदीप, क्या कांग्रेस ने मांग की है और इसका मतलब क्या है? देखिए, पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है उसमें चाहे आज इमरती देवी का वीडियो है जिसमें वो ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि जिस कलेक्टर को फ़ोन लगाएंगे चुनाव उनके पक्ष में आ जाएगा, चाहे इससे पहले प्रद्युम्न सिंह तोमर से हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हाथापाई है जो एक पोस्टर हटाने को लेकर की गई थी, या इससे पहले इंदल सिंह कंसाना के वो हैंडपम्प्स हैं जो पीएचई डिपार्टमेंट के ज़रिए केवल उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं जहाँ पर उपचुनाव होने हैं। तो इन सभी मसलों को उठाते हुए कांग्रेस ने ये कहा है कि अब वो चुनाव आयोग में चिट्ठी लिख दी गई है और ये मांग की गई है कि जो अभी गैर विधायक मंत्री हैं इनको मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव में प्रलोभन को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं। और जिस तरह से आज इमरती देवी का वीडियो सामने आया है उसमें साफ साफ वो कलेक्टर्स पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन आरोपों को लेकर कहा गया है कि चूंकि आचार संहिता अब लगने ही वाली है, ये मंत्री पद अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में और भी कर सकते हैं। ये तर्क देकर कांग्रेस ने डिमांड की है कि वो सभी 14 मंत्री
जो अभी विधायक नहीं है, और विधायक बनने के लिए ये इनका चुनाव लड़ना ज़रूरी है और इसीलिए उपचुनाव क्षेत्रों में जाकर प्रलोभन और दबाव की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में इनको हटाना चाहिए। ये अपनी तरह से पिछले 2-3 दिनों से इस तरह की चर्चाएं चल रही थी, कांग्रेस लीडर्स के बयान आए थे, लेकिन कल शाम को कमलनाथ के साथ में इन सभी नेताओं ने चर्चा की और ये रणनीति तैयार की कि चुनाव आयोग पर अब ये दबाव डाला जाए कि उन मंत्रियों को जो अभी विधायक नहीं है उनसे मंत्री पद छीन लिया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर आप चुनाव आयोग को यह फैसला लेना है संदीप कि उन नेताओं से वो मंत्री पद छीना जाए या यथावत रखा जाए, लेकिन संदीप इसके पीछे चाहे वो इमरती देवी का बयान हो जैसा जिक्र आप भी कर रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ हाथापाई की बात हो या फिर ऐंदल सिंह कंसाना के नलकूप लगाने की बात हो, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाए कि ये मंत्री खुद मौका दे रहे हैं कांग्रेस को और कांग्रेस भी कुछ पीछे है। ये बात बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। देखिए, वैसे तो हर चुनाव के पहले चाहे कोई भी मंत्री हो, नेता हो या संभावित उम्मीदवार हो, इस तरह की गतिविधियां करता है और अब सब कुछ छोड़कर अपने चुनाव क्षेत्र तक ही सीमित रह जाता है, वो चाहे मुख्य विधानसभा के चुनाव हो या फिर उपचुनाव में। हम ये भी देखते हैं कि सरकारें तक पूरी सक्रिय हो जाती हैं उपचुनाव क्षेत्र में, चाहे वो कांग्रेस के दौरान की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की सरकार रही हो। हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान में झाबुआ उपचुनाव को लेकर किस तरह से कांग्रेस के लीडर्स ने सक्रियता बरती, दर्जनों भर के मंत्रियों को एक ही चुनाव क्षेत्र में झोंक दिया गया था और आगरमालवा में भी कुछ इसी तरह की तैयारी थी। या फिर हम उससे पहले बीजेपी की 15 साल की सरकारों को देखें, तब भी इसी तरह की गतिविधियां होती रहती थी। लेकिन ये उपचुनाव थोड़े से अलग हैं। ये उपचुनाव सत्ता हासिल करने का एक जरिया भी हो सकते हैं। यदि पर्याप्त सीटें आ गई तो कांग्रेस भी इसमें सरकार में आ सकती है, सत्ता हासिल कर सकती है। ये आभास है कांग्रेस को और इसीलिए उसी तरकीबों के साथ में, उन्हीं तेवरों के साथ में ये उपचुनाव लड़ा जा रहा है जैसे विधानसभा का मुख्य चुनाव था 1.5 साल पहले। तो इसमें कोई भी कमी पेशी नहीं रखी जा रही है, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हुई और जरा सा भी दाव उलट पलट हुआ तो आती हुई सरकार, आती हुई सत्ता ये हाथ से फिसल भी सकती है। और इसीलिए ये उसमें से जो बिल्कुल संदीप, तो जवाब मिलने की उम्मीद कब तक रखी जाए? चुनाव आयोग से शिकायत तो कर दी गई है, पत्र भी लिखा गया है, कब तक उम्मीद रखी जाए? देखिए, अब चुनाव आयोग के पास में आज ये लिस्ट हुआ है, इसके बाद में चुनाव आयोग चर्चा करेगा अधिकारियों के साथ में और ज़मीनी हकीकत भी देखेगा, रिपोर्ट्स भी बुलवा सकता है जिला निर्वाचन अधिकारियों के जरिए कि जिन घटनाओं का उल्लेख किया है उसमें सत्यता कितनी है, ताकि इस शिकायत की गंभीरता का अनुमान लगाया जा सके। इसके बाद में भारत निर्वाचन आयोग से यानी दिल्ली से भी चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी। अगर किसी तरह के निर्देश मिलेंगे तो उसको फिर अमल में लाया जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग फैसला लिया जाएगा। संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।